ऑर्केस्ट्रा सुना ना, कितना मधुर लग रहा है। क्यों? क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट्स एक परफेक्ट सिंक में बज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हमारी ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स। एक फीमेल बॉडी में लगभग 20 से 21 हार्मोन्स हैं जो एक बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ सिंक में काम करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, इस ऑर्केस्ट्रा का जो लीड है, जो डायरेक्टर है, वो है हमारा ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस, जो FSH LH नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओवरीज जो है वो म्यूजिक मास्टर है, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इन्हें रिलीज करती हैं। इंसुलिन इवेंट मैनेजर है, वो बॉडी के एनर्जी को बढ़िया से मैनेज कर देता है। और थायराइड स्पीड को कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल सारे स्ट्रेस का हिसाब रखता है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ने पर टेम्पो बदल देता है। बस ये हार्मोन्स एक रिदम के अंदर चलें तो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम ठीक रहता है। जैसे हुआ ऋतु के साथ। जब पहली बार ऋतु मेरे पास आई तो उसकी कंप्लेंट सिर्फ ये नहीं थी कि उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, बल्कि उसे बहुत गुस्सा था हर जगह, क्योंकि उसे दो ही बातें सुनने को मिल रही थी। गायनोकोलॉजिस्ट या तो उसको कह रही थी कि ये 21 दिन तक टैबलेट ले लो फिर पीरियड्स आ जाएंगे, या फिर कह रही थी वेट कम करके हमारे पास आओ। ऋतु कह रही थी कि ठीक है मैम, मैं समझ गई मुझे वेट कम करना है, पर उसका रास्ता तो मुझे पता चले। मैं 3 हफ्ता जो करती हूँ मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। फिर जिस वीक मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं उस हफ्ते में एक्ने, वाटर रिटेंशन, वेट गेन, मूड स्विंग्स, इन सब से मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि मुझे लगता है छोड़ो ये सब। कोई कहता है PCOD है, कोई PCOS और अब PMOS। मैं हूँ डॉक्टर अरहत और आज समझते हैं PCOD, PCOS, PMOS इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है। एक हेल्दी ओवरी जिसका नॉर्मल वॉल्यूम बिटवीन 5 and 8 cc रहता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। इसमें से एक फॉलिकल मैच्योर होता है, एग रिलीज होता है और ह्यूमन साइकिल ठीक से चल रहा होता है क्योंकि पीरियड आ जाते हैं। अगर बहुत सारे फॉलिकल्स एनलार्ज हो जाएं और ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बन जाए तो ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसे PCOD कहा जाएगा। लैंसेट में छपी एक लेटेस्ट रिसर्च में बताया गया है कि 170 मिलियन फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप के अंदर हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फेशियल हेयर का आना और पूरी ओवरऑल मूड हेल्थ इम्पैक्ट होना देखा गया है। मगर हैरानी की बात क्या है कि उनके अल्ट्रासाउंड में ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है। ये है पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीएंडोक्राइन मतलब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेटाबॉलिक क्योंकि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है, ओवेरियन बिकॉज ओवरी के रिलीज हुए हुए हार्मोन सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, एंड सिंड्रोम इसलिए क्योंकि लाइन से सारी बॉडी आपकी अफेक्ट हो रही है। सिर से लेकर पैर तक हर ऑर्गन के ऊपर इसका असर आ रहा है। इस कंडीशन को ठीक करना हमारा फोटे है, क्योंकि हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपके सभी हार्मोन्स को इन सिंक लेके आते हैं। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी इस तरीके का दिया जाता है जो आपके पीरियड्स के साइकिल के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड होता है। और जब दो चीजें एक साथ काम करती हैं तो पूरी बॉडी एक रिदम में आ जाती है। ऋतु ने भी इसी अप्रोच को फॉलो किया, रूट कॉज को एड्रेस किया और अब उसके पीरियड्स भी रेगुलर हुए, वेट भी मैनेज हो गया और ओवरऑल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ गया। जब ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो तो एक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ फोड़ के ठीक नहीं किया जाता है, पूरे ऑर्केस्ट्रा को रीट्यून किया जाता है और हमारी हेल्थ में भी यही प्रिंसिपल लागू है। थैंक यू।